आप सभी को नमस्कार। 3D Max के बिगनर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में होस बनाना सीखेंगे। होस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। देन जिस व्यू में आपको बनाना है उस व्यू में हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर इसकी हाइट देंगे, देन फिर रिलीज कर देंगे। तो एक ये ऑब्जेक्ट हमको होस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना मिलेगा, ये इस तरह से। इसके बटन दबाऊंगा तो कमांड एंड हो जाएगा। मॉडिफाई में गए। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरह से हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 फ्री होस्ट और नंबर 2 बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवोट। तो फ्री होज और बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवोट मतलब दो ऑब्जेक्ट को हम जोड़ करके और होज क्रिएट कर सकते हैं। फ्री होज में ये जैसे मैंने अभी क्रिएट किया हूँ, इस तरह से एक सीधा और लीनियर होज हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके पूरे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो मैं बाउंड टू ऑब्जेक्ट फ्री होज तो आप देख ही रहे हैं, बाउंड टू ऑब्जेक्ट भी एक बना लेता हूँ। तो आप उसमें पैरामीटर हम सेट करेंगे। उसके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे मुझे। तो मैं वापस से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में जाता हूँ और एक कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट जैसे कि होस्ट से रिलेटेड हो, मैं सिलेंडर बना लेता हूँ। कोई और भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं इसमें। बस आपको ध्यान देना होता है इसमें कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में होस्ट बना है उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर एक यहाँ बना लेता हूँ, एक सिलेंडर यहाँ बना लेता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट आ गए और ये रहा होस्ट। तो मैं होस्ट में क्लिक करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, बाउंड टू ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा और अब यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे मेरे पास बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के। पहला है टॉप, इसमें बोल रहा है पिक टॉप ऑब्जेक्ट, तो मैं पिक करूँगा पहले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर दूसरा है पिक बॉटम ऑब्जेक्ट, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और बॉटम ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लूँगा। तो ये इस तरह से इसमें बाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि होस का डायरेक्शन अपवर्ड था और सिलेंडर भी अपवर्ड था। तो ये अपवर्ड ही इसको बाउंड किया है। तो जिस डायरेक्शन में आप होस को रखेंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से ये बाउंड होता है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, नहीं तो ये अलग तरह से मर्ज हो जाएगा आपस में। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को इसमें एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। ये सारे व्यू मैंने सेट कर लिया। अब अगर इसमें मैं इसको चेंज करूं, जैसे कि टेंशन, तो टॉप में टेंशन चेंज करूंगा तो ये वन साइड से इसकी हाइट को चेंज करेगा। जिस जो पहला ऑब्जेक्ट था जहां से मैंने टॉप सेलेक्ट किया था जिस ऑब्जेक्ट को, तो वहां से इसकी टेंशन को हम कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको 100 पे ही रहने देता हूँ। ऐसे ही बॉटम पे भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं अभी इसको भी 100 पे ही रहने देता हूँ। अब आते हैं फ्री होज हाइट, हम वहाँ पे सेट कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि बाउंड किया है तो अब हाइट को हम नहीं सेट कर सकते। इसके अलावा सेगमेंट्स हैं, अभी 45 सेगमेंट्स हैं और हम मिनिमम इसमें 3 ले जा सकते हैं और मैक्सिमम चाहे जितना आप कर ले, स्मूथनेस उतनी बढ़ती चली जाएगी। फ्लेक्सिबल होज एनेबल अगर हम करेंगे और अनेबल करेंगे तो ये एक सीधा एक पाइप बना देता है। अगर फ्लेक्सिबल होज करेंगे तो ये आपको शेप क्रिएट मिलेगा होज टाइप का। अब यहाँ पे कितना स्टार्ट में कितना रखना है ये देखिए। अगर मैं इसको कम कर लूँ, 0 तो नहीं करना है, अगर मैं इसको 1 इंच कर लूँ, या परसेंटेज में है ये, मैं इसको 5% करता हूँ तो ये इतना क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही ये अपोजिट में रहता है, तो 0 से 100% तक है। तो मैं 5 रखा हूँ तो मैं इसको 95 कर लेता हूँ, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। इसमें अभी इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी इसमें हमने साइकिल्स कम रखे थे। अगर मैं साइकिल्स इसके बढ़ा दूँ
एक्चुअली साइकिल्स नहीं, यहाँ नीचे अभी साइड्स आएंगे, वो बढ़ाएंगे हम। डायमीटर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो इसका कट वाला डायमेंशन है उसको हम सेट कर सकते हैं। तो माइनस में प्लस में कितना रखना है परसेंटेज में, तो -2% कर देता हूँ, या 5%, 4% करता हूँ, 10% तक ठीक रहेगा, -10%। इस तरह से और बढ़ा देते हैं फिर 20%, ये अब ठीक है। अब और आगे इसके पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। स्मूथनेस के ऑप्शंस अलग अलग हैं साइड और सेगमेंट के लिए, ठीक है। साइड्स अगर स्मूथ करूँगा तो कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा, और सेगमेंट सेट करूँगा तो इस तरह के शेप हमको मिलता है। और ऑल स्मूथ करेंगे तो सब कुछ स्मूथ कर देगा ये। थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी डायमीटर और साइड्स हैं इसके, ये साइड इसके इंक्रीज करेंगे तो ये साइड्स के इसमें शेप चेंज हो जाएंगे। मैं इसमें एजेस और हाईलाइट कर देता हूँ तो हमको एजेस भी दिखने लगेंगे इसमें, ये। और ये होल्स का डायमीटर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये राउंड होल होता है, फिर रेक्टेंगुलर होल्स भी आता है, तो हम रेक्टेंगल होल्स कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, ये एजेस, रेक्टेंगल के एजेस एकदम शार्प हैं, तो हम यहाँ पे इसके फिलेट इंक्रीज कर सकते हैं। फिलेट तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक हम फिलेट सेगमेंट नहीं देते हैं। जैसे हम फिलेट सेगमेंट देंगे और फिलेट रेडियस इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एक स्मूथ सरफेस हमको मिल जाती है। इसका ग्रिड ऑफ कर देता हूँ तो और ये क्लियर दिखेगा इस तरह से। और रेक्टेंगल में ही फिलेट सेगमेंट हो गया। ये फिलेट की फिलेट जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ और विड्थ को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलेट सेगमेंट सेट कर लिए। रोटेशन आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, और कुछ एक एनिमेशन भी यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है। अब मैं इसको अभी 0 रखता हूँ। फिर एक डी होज बनता है, यहाँ पे डी होज करूँगा तो ये एक डी शेप में इसको क्रिएट करेगा इस तरह से। और इसकी भी विड्थ और डेप्थ को मैं सेट कर सकता हूँ। इसमें भी फिलेट दे सकता हूँ, फिलेट सेगमेंट इंक्रीज किए, फिलेट दे दिए तो ये इसको अलग शेप क्रिएट कर देता है इस तरह से। साइड्स इंक्रीज कर लिए, इसमें भी रोटेशन चाहे तो हम दे सकते हैं। तो ये इसमें इतना करने के बाद अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं हमको। सेगमेंट्स इंक्रीज किए और ये शेप हमको क्रिएट करके मिल जाता है। तो आप जिस तरह का भी होल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर टेंशन इंक्रीज कर लो, स्टार्ट स्टॉप इसको 5% था, मैं 1% कर देता हूँ, ये और पास में आ जाएगा। इसको 99% कर देता हूँ, ये शेप मिलने लगता है। तो ये था होज। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।